ना, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत, ठीक है। तो बेकारियों के साथ कौन करता है, ठीक है। यूएई ने पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है। पाकिस्तान से कहा है यूएई ने कि आप कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दें, अभी आपको जरूरत है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेटर करने की। भाई यूएई ने कहा है पाकिस्तान तुम कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी तुम एक काम करो। मशवरा दे रहा है यूएई में, कह रहा है कि भाई कि आप इंडिया के साथ ट्रेड को कंटिन्यू करो, इसमें तुम्हारी भलाई है और दोनों मुल्कों की भलाई भी इसी में। साहब की स्टेटमेंट ये थी कि हमने इंडिया के साथ जितने भी वॉर्स किए, 3 वॉर किए आज तक, उधर से नुकसान ही उठाया। तो कहीं ना कहीं इशारा तो था ना कि भाई इंडिया हमारे साथ रिलेशन बेटर करो। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्राइसिस इतने ज़्यादा आए हुए हैं, कभी भी गवर्नमेंट ऐलान कर सकती है कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक पहुँच गया है। क्या वजूहत है कि हम डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहे हैं? अगर इंडिया की इकोनॉमी की हम बात करें, पड़ोसी की बात करें, तो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन गया। कैसे वो बन गया? वो मतलब कि अब अपने आप को मनवाने पे तुला हुआ है, अमेरिका से भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को चाइना को भी पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। या हमारी खुद की नाअहली है, या खुद हम एक कौम नहीं बन सके जिसकी वजह से हम बैक जा रहे हैं। यूएई की तरफ से एक अनोखा और अनसुना एक बयान आया कि भाई प्रो इंडियन जिसको बयान कहते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला छोड़ दो, अपनी इकोनॉमी की तरफ देखो, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो। आप हर मुल्क से जाकर भीख मांगते हैं, इससे आपको कश्मीर नहीं मिलेगा, आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक मुल्क है जो कि पाकिस्तान का साथ देना चाहिए? इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत, ठीक है। तो बेकारियों के साथ कौन करता है, ठीक है। बात करिए कश्मीर जो है 70 साल से आज़ाद नहीं कर सके, अगर ये इतनी दावे करते हैं हमारे, तो भाई जाके आज़ाद करवाओ ना। बातें करने से क्या होता है? ख्वाजा साहब पूरी दुनिया की तहस नहस करके अरबों पैसे ले गए हुए हैं, ठीक है। बाहर अब एंजॉय कर रहे हैं। कौन से पाकिस्तान आपने आज़ाद कराया था? कौन सा कश्मीर आपने आज़ाद कराया? बातें सुन लो आपकी तो पता नहीं ऐसे कि जैसे आपसे बड़ा दुनिया में है कोई नहीं, ठीक है। तो किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की मार के चले गए हैं, ठीक है। देखे 150 रुपये किलो चला गया, 250 रुपये किलो होने वाला आने वाले फ्यूचर के अंदर। अभी अनाउंसमेंट होने जा रही है भाई कि बैंक करप्ट होने जा रहे हैं, क्या समझते होगी या नहीं? ये माशाल्लाह हमारे नवाज शरीफ साहब बिस्मिल्लाह करे थोड़े ते बंदा की कर तो कवे दौड़ फिटे ते की बंदा कवे। जब इस तरह के होंगे ना नालायक तरीन इंसान हमारे हुकूमत में, तो कीमतें ऑफ कोर्स ऊपर जानी है। जब इन्होंने जाके देखें, इंसान कोई भी है ना, उसका क्या नाम है, जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब उन्होंने कहा था पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी क्लैश होता है प्राइम मिनिस्टर्स का, ठीक है। और हमारे जो है उनकी पर्सनैलिटी देख लें आप, ठीक है। क्या पर्सनैलिटी, उन्होंने क्या बात करी, ना उनको इंग्लिश बोलना आता है, ना उनको बातचीत करने का तरीका है, ना उनको कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी, कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये नालायक बैठे हुए हैं ना, तब तक आप उम्मीद ही ना रखें। ये एक अगर ये दोबारा आए तो ये कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान जो है ना ये गया, इंशाल्लाह गया। तो स्टेटमेंट ये थी कि भाई हमने इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में नुकसान उठाया। आपको नहीं लगता कि मुल्क के पूरे हर एक कोने कोने से एहतजाज हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान ले ले, पंजाब के अंदर हुकूमत के खिलाफ, महंगाई खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। सिंध के अंदर सिंधु देश बनाना चाह रहे हैं। इस किस्म के गिलगित बल्तिस्तान देखें क्या कर रहा है, और उस दुनिया पूरी देखें कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। आटा आपको पता है पाकिस्तान के कश्मीर में कितने का केजी मिल रहा है? पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है 160 रुपए के केजी आटा, और इंडिया के पास जो कश्मीर है 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 25 को छोड़कर 160 रुपए के पीछे आएंगे वो। हम सिर्फ नारों और बातों की हद तक तो हम कश्मीर के साथ और कश्मीरियों का दिफा करते हैं, और आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। बता रहे हैं उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है।
अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसेयर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं करेगी, इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की। उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मज़हब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मज़हब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मज़हब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मज़हब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मज़हब भी नहीं है और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? उसके लिए हमें फ़ैसले अच्छे करने होंगे, डिसीज़न अच्छे लेने, और अब आप फैसले अच्छे भी कर लो, डिसीज़न अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं। और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपये किलो चिकन है, 80 रुपये किलो, 80 रुपये का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज़ का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपये का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है? देखें, और आपके साथ जो सऊदिया था ना, जो आपका दोस्त था, वो भी तकरीबन लग रहा है कि आपसे नाराज़ हो रहा है। और सऊदिया ने जब आपको भीख देना बंद कर दी ना, आप यकीन माने कि जो पेट्रोल हमें मिल रहा है ना अभी, वो भी नहीं मिलेगा। और जिसके इंतज़ार में ये बैठे हुए हैं, जी अपनी अना को ख़त्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। और सारी कंपनीज की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में हैं। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है, तो वो ज़ाहिर बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। अब आप इस तरह देखें ना कि एक बंदा आपके पास आता है और आके मांगना शुरू कर देता है, तो आप उसको ब्राइट स्पॉट का तो थोड़ी दाद देंगे। हम तो पिछले कई सालों से उनके सामने कटोरा लेके खड़े हैं। हम एक ही टाइम पे दोनों अलग, इवन के अब तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हमें इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना। हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। तो उन्होंने तो हमें कर्जा देने से भी इनकार कर दिया। हम उनसे हमारा किसी तरह से भी कोई मुकाबला नहीं। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। मैंने तो पहले एक बात की है कि उनके हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। उनके हुक्मरान चोर नहीं है, और ये हमारे ऊपर माशाल्लाह चोर मुसल्लत किए गए हैं। कभी ये भीख आज की नहीं ले रहे हम, ये बड़ी देर से हमें भीख मिलती आ रही है, भीख पे चलते जा रहे हैं, और ये मामला सारे चल रहे हैं। और ये अगर वो IMF कर्जा हमें देता भी है तो वो किस पे निकलेगा? किसने देना? आपने देना, मैंने देना है, ये जो आवाम खड़ी है इन्होंने देना है। हुक्मरानों ने अपनी जेब से देना कुछ नहीं, उन्होंने तो जो आना है उनमें से भी आधा निकाल के अपने वो जा रहे हैं लेके। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो ना वो जर्नैल जो ना वो हम पे हुक्मरानी करते हैं, और वहाँ पे फ़ौजी मदाखलत नहीं है।